अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है वो इस केएमआई के एपिलेटर पे है। मुझे एक कमेंट आया था कि आप वीडियो बनाएं जिसमें बताएं कि एपिलेटर को हम किस तरह यूज़ करें कि हमें पेन कम हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी, तो मैंने सोचा साथ साथ मैं इस एपिलेटर का रिव्यू भी शेयर कर देती हूँ और साथ कुछ टिप्स भी शेयर कर देती हूँ जिससे आपको पेन जो है वो कम होगा। ख़त्म नहीं होगा लेकिन पेन पहले से कम होगा। तो जी ये केएमआई का एपिलेटर है और ये मैंने दराज से बाय किया था और मैंने ये कोई बाय 10 से 11 महीने पहले बाय किया था और तब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और तब से मेरे पास है। अब जी मैं इसका जो है ना वो आपको मुकम्मल रिव्यू शेयर करूँगी कि सबसे पहले मैं बता दूँ कि मैंने दराज से बाय किया था और ये मैंने 2000 रुपीज़ में बाय किया था विद डिलीवरी चार्जेस। इसका मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। आप अगर बाय करना हो तो आप लोग बाय कर सकते हैं और वैसे भी सेल चल रही है, हो सकता है कि प्राइस जो है वो आगे से भी कम हो गई हो, तो आप लोग चेक कर लेना। ये केएमआई का एपिलेटर है। इसका जो मॉडल नंबर है वो है KM189A और जो एपिलेटर है वो आपके जो बाल हैं वो रूट से निकालता है और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट 3 to 4 वीक्स तक रहते हैं। तब तक आपके बाल नहीं आते और जब बाल आपके आते हैं तो उसकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत स्लो होती है और बहुत फाइन बाल आता है। और इसको सेंसिटिव स्किन पे भी टेस्ट किया गया है। इसका उनकी स्किन पे भी किसी किस्म का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, उनके लिए भी ये रिकमेंडेड है। अब मैं इसको आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि इसमें क्या है। इसमें सबसे पहले जो है वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जिसमें सब कुछ बताया हुआ है कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है और आप इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सारी डिटेल्स जो है वो इस इंस्ट्रक्शन मैनुअल में मौजूद है। और फिर एक चार्जिंग केबल है। ये चार्जिंग केबल जो है वो किसी भी अडेप्टर के साथ लग जाएगी। अगर आपका एंड्रॉयड है तब भी लग जाएगी और अगर आपका आईफोन है तब भी लग जाएगी। और साथ एक ब्रश दिया हुआ है जिससे आप जो है जब बाल अपने रिमूव करें तो उसके साथ आप इस अपनी मशीन को साफ कर सकते हैं। साथ में एक उन्होंने ब्रश भी दिया हुआ। अब जी मेन एपिलेटर पे आते हैं और ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि ये कैसा दिखता है। ये एक बहुत हैंडी सी मशीन है और बहुत ट्रैवल फ्रेंडली है। आप इसको कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, चार्ज करें कहीं पे भी आप रख सकते हैं और आप अपने बाल आसानी से रिमूव कर सकते हैं। ये जी इसका फ्रंट पार्ट है जहाँ से जो है वो बाल रिमूव करते हैं। आप इसको 90 डिग्री के एंगल पे रखते हैं और यहाँ से बाल रिमूव करते हैं और ये ट्वीज़र्स की तरह काम करते हैं। आपके बाल जो है वो रूट से निकालते हैं। और फिर यहाँ पे 2 स्पीड्स दी हुई हैं, एक नंबर और एक 2 नंबर। या एक जो 1 नंबर है उस पे आपका जो फाइन हेयर है वो आप रिमूव कर सकते हैं और 2 नंबर पे आप अपना सख्त बाल जो है जो बहुत थिक होता है उसके लिए ये सेकंड नंबर वाली स्पीड उसके लिए है। फिर यहाँ पे एक लाइट भी दी हुई है जिसकी काफ़ी अच्छी लाइट है, आपको नज़र भी आ रही है। इससे आप जो है वो अपना फाइन से फाइन हेयर जो नज़र नहीं आता उसको भी देख सकते हैं। और यहाँ पे एक चार्जिंग लाइट है, जब आप इसको चार्ज पे लगाएंगे तब ये ऑन होगी और पता चलेगा कि ये अब चार्ज होने लग गई। और ये चार्जिंग पॉइंट है जहाँ पे आप इसको चार्जिंग पे लगाते हैं। एक बार इसको आप फुल चार्ज कर लेंगे तो ये मुसलसल 1 घंटे तक चल सकती है। और ये ऊपर से जो इसका डिस्क कवर है वो रिमूव हो जाता है। इसके अंदर जो है ना वो बाल रह जाते हैं, फिर आप ब्रश लें और उससे बाल जो है वो रिमूव कर लें। यहाँ पे आपको मैं रिमूव भी करके दिखा रही हूँ कि इस तरह आप अपने बाल रिमूव कर सकते हैं। जब आप बाल रिमूव कर लें तो दोबारा आप डिस्क कवर को वहीं पे लगा लें। और एपिलेटर की एक बहुत अच्छी बात बताऊं मैं, और वो ये है कि जो आपका छोटे से छोटा बाल है और फाइन से फाइन बाल है, अक्सर वैक्स करते हैं ना तो बाल अगर थोड़ा सा बड़ा हो तो फिर हम उसको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन एपिलेटर के साथ ऐसा नहीं है। आपका फाइन से फाइन बाल, छोटे से छोटा बाल भी ये एपिलेटर जो है वो रिमूव कर देता है। एपिलेटर बहुत अच्छा काम करता है, वैक्स से अच्छा काम करता है और बहुत फास्टेस्ट वे है इसको बालों को रिमूव करने के लिए। कोई खलारा नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं होता, आप आसानी से बाल रिमूव कर लेते हैं। बस इसका एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि ये पेनफुल बहुत है। तो आपको मैं नेक्स्ट कुछ टिप्स दूंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि आप अपने पेन को कैसे कम कर सकते हैं। जब आपने यूज़ करना है तो आपने इस बटन को प्रेस करना है और टर्न ऑन कर लेना है और आपने अपने बाल जो है वो रिमूव कर लेने हैं। अब इस बाजू से जो बाल है वो मैं आप लोगों के सामने जो है वो इस एपिलेटर से रिमूव करके दिखाऊंगी और साथ साथ में जो है वो कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी, तो आप वीडियो को गौर से ज़रूर देखिए। अच्छा, इसको आप जो है वो 90 डिग्री के एंगल पे रख के ब्रश लाइक स्ट्रोक जो है उस तरह भी रिमूव कर सकते हैं और जो डायरेक्शन जहाँ जैसे बालों की होती है वैसे रिमूव कर सकते हैं जो मैनुअल पे लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपको अपना तरीका बताऊंगी जिससे आपको पेन भी कम होगा और आप जो है वो आपको डायरेक्शन भी नहीं देखनी पड़ेगी कि बालों की डायरेक्शन किस तरफ है।
अच्छा, तो इसको मैं जो है वो सर्कुलर मोशन में अपने बाल जो है वो रिमूव करती हूँ। इससे एक तो बाल जो है वो आसानी से रिमूव हो जाते हैं। आपको डायरेक्शन नहीं बालों की देखनी होगी, बाल किसी डायरेक्शन में भी होगा आपका बाल जो है वो आसानी से रिमूव हो जाएगा। और सेकंड ये कि इससे आपका जो बाल है वो थोड़ा फास्टली रिमूव होता है जब आप सर्कुलर मोशन में रिमूव करते हैं। और बाल जितना तेज़ी से रिमूव होगा उतना आपको पेन जो है वो कम होगा। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह दूंगी कि अगर हम कोई वैक्स करते हैं, अगर हम स्ट्रिप आहिस्ता आहिस्ता उतारते हैं तो हमें पेन ज़्यादा होता है, लेकिन अगर हम कोई स्ट्रिप है वो अचानक से उतार देते हैं, फ़ौरन उतार देते हैं, तो हमें जो है वो पेन पहले से कम होता है। तो यहाँ पे भी मैं आपको पेन कम करने का तरीका बता रही हूँ कि आपने आहिस्ता आहिस्ता नहीं इससे करना, बाल अपने रिमूव नहीं करने, आपने सर्कुलर मोशन में थोड़ा तेज़ी से अपने बाल जो है वो रिमूव करने हैं ताकि आपको पेन कम हो। सेकंड पेन कम करने का तरीका ये है कि आपका बाल जो है वो जितना छोटा होगा आपको उतना कम पेन होगा। अगर आपके बाल लंबे हैं बाजू पे या टांगों पे जहाँ से आपने रिमूव करना है, तो उससे पहले आपने अपने बालों को जो है वो ट्रिम कर लेना है, किसी भी ट्रिमर से ट्रिम कर लेना है ताकि आपका बाल जो है वो छोटा हो जाए। अब जब बाल छोटा हो जाएगा तो पेन आपको बहुत कम होगा आगे से। और जब आप इसको रेगुलर यूज़ करते रहेंगे तो आपका बाल जो है वो इतना फाइन हो जाएगा कि आपको पेन बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको इस चीज़ की आदत हो जाएगी। जब भी बाल निकलेगा आपको पेन फील ही नहीं होगा, क्योंकि आपने बाल इतनी दफ़ा निकाला हुआ है कि आपका बाल जो है वो उसकी जड़ें कमज़ोर हो चुकी हैं। अब यहाँ से मैंने आपको बाल रिमूव करके दिखा दिए हैं, देखें कितने अच्छे से बाल रिमूव भी हो गए हैं और बाल जड़ों से निकले हैं। और उसके बाद अब मेरे बाल जो हैं वो मुझे 3 से 4 हफ्ते तक किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, मैं आसानी से अपना जो है वो अब आसानी से रह सकती हूँ। और ये मैंने बाल इतने लंबे इसलिए किए थे ताकि मैं एपिलेटर की वीडियो शेयर करनी थी, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा लंबा कर लेती हूँ ताकि मैं आप लोगों के साथ जो है वो इसका रिव्यू शेयर कर सकूँ। तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और इसको आप बॉडी के किसी पार्ट पे भी यूज़ कर सकते हैं, अंडर आर्म्स, एल्बोज़, नेक, और उसके अलावा लेग्स, आर्म्स, नेक, कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे आपका कर्व है, कहीं पे भी, चाहे जैसे कूनी है, एल्बो है आपका, वहाँ पे कर्व आ जाता है, तो इन जगहों पे आपको थोड़ा सा आहिस्ता से और थोड़ा सा जेंटली बाल रिमूव करने की ज़रूरत है। बाकी जब आपने इसको यूज़ करना है आपने प्रेशर नहीं डालना, आपने बहुत जेंटली रिमूव करना है, बिल्कुल आपने जैसे ग्लाइड करना है ना अपनी स्किन पे, ऐसे रिमूव करना है, धक्का नहीं लगाना उसको, ना ही उसको प्रेस करना है किसी तरीके से भी, आहिस्ता आहिस्ता रिमूव करना है और जल्दी जल्दी रिमूव करना है। फेस पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों को फेस पे इशू नहीं है कि उनको एक्नी नहीं होती बाल रिमूव करने के बाद, वो लोग तो आसानी से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर जिनको एक्नी हो जाती है वो लोग रिमूव मत करें, फिर उनको जो है वो 1 वीक तक एक्नी वैसे ही रहेगी, छोटे छोटे बम्स हो जाएंगे। फिर फेस है तो आप फेस पे जो है वो इसको ना यूज़ करें, बाकी आप बॉडी पे इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात, जब आप बाल रिमूव करेंगे तो उसके बाद 1-2 दिन तक आपके जहाँ से आपने बाल रिमूव किए होंगे एपिलेटेड से, आपका जो है ना वो बाजू जो है ना वो थोड़ा सा रेड रहेगा, उसका असर रहेगा। तो आपने घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, कोई दाना वाना भी नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ जो आपका बाल निकला है ना उससे आपको पेन हुआ है, और पेन होने की वजह से आपका थोड़ा सा बाजू या टांगे जो है ना वो रेड हो गई हैं। ऑटोमेटिकली 2 दिन बाद आपके बाजू और जो टांगे हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कुछ अप्लाई करने की ज़रूरत है, आपने उसको ऐसे ही छोड़ देना है। और उसके बाद जब भी आपने बाल रिमूव कर लेने हैं उसके बाद आपने डिस्क रिमूव करनी है और बालों को अच्छे तरीके से ब्रश से साफ़ करना है और वापस रख देना है दोबारा। और जब फिर दोबारा आपने इसको यूज़ करना है तब आपने इसको चार्ज करना है और यूज़ कर लेना है। कोई किसी किस्म का कोई खिलारा नहीं डलता, कुछ भी नहीं होता, इतना आसान और फास्टेस्ट वे है रिमूव करने का बाल। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है। लेकिन अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा पेन होती है तो फिर आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब आप एक दफ़ा यूज़ टू हो जाएंगे, और जो मैंने आपको 2-3 टिप्स शेयर किए हैं अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको पेन बिल्कुल भी नहीं होगा। मेरी तरफ से ये जो एपिलेटर है वो रिकमेंडेड है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और मैं कोई पिछले 10 महीने से यूज़ कर रही हूँ। मुझे बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छा काम कर रहा है। और चार्जिंग बैटरी भी बहुत अच्छी है, आप एक बार फुली चार्ज कर लें तो 1 घंटे तक ये मुसलसल काम करता है। तो मेरी तरफ से तो ये रिकमेंडेड है, आप लोग दराज से बाय कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है। आई होप सो आप सब लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।